बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्टडी साइंस एट होम। आज हम अपने टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से हम यूज़ करेंगे किसी भी रिएक्शन की का एक्सटेंट प्रिडिक्ट करने के लिए। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है? केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट जो है वो प्रिडिक्ट करती है। एक्सटेंट मीन कि किस हद तक रिएक्टेंस जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में जो है जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे बने हैं तो फिर जो है रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट्स की एक डोमिनेंट कंसंट्रेशन दिखाई देती है, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और साथ ही उसमें रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो रिएक्शन की डिफरेंट नेचर की बेसिस पर यहाँ पर केसी की वैल्यूज़ जो हैं वो भी डिफ़र करती हैं। यानी ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें बताएगा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें ये इंडिकेट करेगा कि किस हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले। अब यहाँ पर इस जो है केसी की वैल्यू कहीं लार्ज वैल्यू है इसकी, कहीं स्मॉल है और कहीं कंपेरेबल वैल्यू इसकी प्रेजेंट है। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें केसी की वैल्यू लार्ज है। इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और इसके लिए केसी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2.2 10⁻22 है। ये 2.2 10⁻22 जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि केसी की वैल्यू किस कदर लार्ज है। केसी की वैल्यू लार्ज है। केसी की लार्ज वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन मिक्सचर में ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे और रिएक्टेंट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल होंगे, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी जो है वो नेग्लिजिबल है। ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी बहुत सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कंसीडर किया जाता है कि ये कंप्लीट होते हैं। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल हो, लाइक जब अमोनिया ब्रेक होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो केसी की वैल्यू है 3.0 10⁻⁹। अब यहाँ पे -9 इंडिकेट कर रहा है कि ये केसी की वैल्यू स्मॉल है। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन मिक्सचर में सारे रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी नेग्लिजिबल है, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन फौरी तौर पे हो जाएगा। थोड़ी सी ही अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सारे के सारे रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होंगे और प्रोडक्ट्स जो है वो नेग्लिजिबल हैं, यानी ना होने के बराबर है। तो ऐसा रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने देखा कि वहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। कौन से रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल होती है, लाइक यहाँ पर जब अमोनिया अपने जो कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसमें ब्रेक होती है तो केसी की वैल्यू स्मॉलर होती है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जिसमें केसी की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और ना ही स्मॉल होती है। ये रिएक्शन देखें N2O4 जब ये ब्रेक होता है NO2 में, तो यहाँ केसी की वैल्यू
0.211। यहाँ पे कोई भी आपको 10s पावर की फॉर्म में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन के लिए कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर Kc की वैल्यू ना ही बहुत स्मॉल है, हमें 10s पावर पॉजिटिव में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही 10s पावर माइनस साइन के साथ कोई प्रीफिक्स हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंपेरेबल क्वांटिटी या अमाउंट प्रेजेंट है। तो एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन क्या है कि Kc की वैल्यू प्रिडिक्ट करती है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कितना प्रोसीड होगा या कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने से पहले। फिर हमने 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखी, जिसमें लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc थी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू और जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc जो कि ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज थी और ना ही स्मॉल थी। लार्ज वैल्यू में हमने देखा कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, रिएक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, मीन के रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने देखा कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल हैं, दैट्स मीन कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। और ये जो हमारा लास्ट केस था जिसमें हमने देखा कि Kc की वैल्यू ना ही ज़्यादा स्मॉल है और ना ही लार्ज, तो उसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंपेरेबल क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन या किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही हेडिंग के नीचे फर्दर इसकी 2 जो है इस्तेमाल है, हम एक्सटेंट बता सकते हैं और डायरेक्शन बता सकते हैं। एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपको कोई एक ही प्रेडिक्शन पूछी जाती है, डायरेक्शन या एक्सटेंट की। लेकिन एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है वो आती रहती है, लेकिन लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारे हमने लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट किए हैं, लाइक लॉ ऑफ मास सेक्शन, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, उसको एक ग्राफ के साथ भी जो है वो एक्सप्लेन करना, और लास्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन या एक्सटेंट प्रिडिक्ट करने के लिए। आई होप 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा और मेरे लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।